ध्यान दिवस के अवसर पर कानपुर के कल्याणपुर में स्थित करम देवी मेमोरियल शिक्षण संस्थान में A to Z ब्रांड कम्युनिकेशन ग्रुप द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन एवं समग्र स्वास्थ्य पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। समारोह के माध्यम से प्राकृतिक जीवन शैली और समग्र स्वास्थ्य की दिशा में एक प्रेरक पहल के रूप में सामने आया। इस आयोजन में आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, संगीत चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और सम्मोहन चिकित्सा के विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा करते हुए इन पद्धतियों से जुड़े मिथकों को दूर करने का प्रयास किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कानपुर नगर एवं कानपुर देहात के रीजनल ऑफिसर आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर कैप्टन सिंह शामिल हुए। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के संरक्षण व प्रसार हेतु हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कानपुर मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग की वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर सीमा द्विवेदी के गर्भ संस्कारशाला पर व्याख्यान ने प्राकृतिक चिकित्सा की वैज्ञानिक उपयोगिता को रेखांकित किया। देखिए, आयुर्वेद यानी आयु को बढ़ाने वाला विज्ञान और ज्ञान, और इस पे जो है पूरा जो ऋषि मुनियों ने जो इस पे अनुसंधान किया है वो आज का मॉडर्न साइंस भी मान रहा है। और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं होता, साथ में वो जाके शरीर का एक अंग बन जाती हैं, तो शरीर को सशक्त करती हैं। जो बाकी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनका अपना एक शॉर्ट टर्म यूज़ है कि वो गई, उन्होंने तुरंत एक सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया, लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो जाके जब शरीर का हिस्सा बनती हैं ना, तो वो बहुत क्रॉनिक डिजीज़ को भी और अन्य समस्याओं को भी शारीरिक स्तर पे जाके जड़ पे काम करती हैं। तो इस पे और अनुसंधान होने की ज़रूरत है और हम लोगों को अपने जड़ों पे वापस जा कर के जुड़ने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उभरते पेशेवरों को सम्मानित किया गया। जो मेडिटेशन डे है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको कितना इंडिया में मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको बाहर वाले भी, विदेशी लोग भी अब इसको मान रहे हैं और इसको सर्वोच्च जगह पे रख रहे हैं कि मेडिटेशन से बहुत कुछ होता है। तो ये जो मेडिटेशन को लेकर के आज ये जो प्रोग्राम हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी विधाओं के लोग आए हुए हैं जो अपनी अपनी मॉडलिटीज़ को से इसको नेचुरोथेरेपी है जिसमें A to Z ग्रुप है जिन्होंने सभी विधाओं के लोगों को आज आमंत्रित किया है। और जैसा कि मैंने भी अपने काम में मैंने आज बच्चों में किस तरीके से नेचुरल तरीके से अपने गुस्से को काबू में किया जाता है, जो कि बहुत तेज़ी में बच्चों में, बड़ों में, आम जनता में, यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है। तो इस पे मैंने अपनी एक नेचुरल तरीके से किस विधा से अपने गुस्से को काबू में किया जाता है, इस पे मैंने थोड़ा सा बात रखने की कोशिश करी। आयुष मंत्रालय जो कि हमारे देश की विभिन्न पद्धतियों आयुर्वेद तक को लेकर के चल रहा था, आज WHO के द्वारा वो सारी पद्धतियाँ जानकारी में उन्होंने ली हैं और भारत एक विश्व स्तर पर अपनी पौराणिक और पुरानी पद्धतियों को पूरे विश्व स्तर तक पहुंचा पाएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहती हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और A to Z ब्रांड ने आज यहाँ पर ध्यान दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक नेचुरोपैथी का कार्यक्रम रखा, मेडिटेशन डे, उसमें मेडिटेशन, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब का एक कॉम्बिनेशन था जिसमें कि सभी विधाओं के, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित सभी विधाओं के यहाँ पर प्रख्यात लोग आए हुए हैं और सब अपनी अपनी विधा के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पौराणिक जो पद्धतियाँ हैं जो कि चली आ रही हैं वो जीवन जीने की कला सिखाती हैं। इसमें कहते हैं कि जब रोग होगा ही नहीं तो उसका इलाज क्यों करना पड़ेगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये हमारी पद्धतियाँ इस पे काम करती थी कि हम स्वस्थ कैसे रहें, हम स्वस्थ रहें, इसके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे हम नहाएं, कैसे पानी पिएं, कैसे हम अपनी एंग्जाइटी को कम करें। आजकल डिप्रेशन में लोग जैसे आ रहे हैं, नींद नहीं आती है, लोगों को बड़ी समस्याएं, BP बढ़ा रहता है, शुगर की प्रॉब्लम है। तो इन्हीं सब से हम कैसे बच सकते हैं और अपने जीवन को कैसे स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण प्राकृतिक चिकित्सा को समर्पित फैशन वॉक रहा।
जिसमें साड़ी और धोती कुर्ता में सजे मॉडल्स ने भारतीय परंपरा और स्वास्थ्य का संदेश दिया। तो ज्ञात है कि हम लोग द्वितीय विश्व ध्यान दिवस मना रहे हैं 21 दिसंबर को, तो उसी के उपलक्ष्य में आज योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का जो सम्मेलन रखा गया है, इसका उद्देश्य है कि हम लोग योग के प्रति जागरूक हों और ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्या फ़ायदे होते हैं इसको कर के हम अपने जीवन में शामिल करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ दैनिक दिनचर्या में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उसके उद्देश्य से जन जागरूकता फैलाने के लिए आज ये पूरे अखिल भारतीय सम्मेलन रखा गया। अलग अलग विधा से अलग अलग वक्ता लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। बेसिकली 21 दिसंबर मेडिटेशन डे के उपलक्ष्य में A to Z ब्रांड कम्युनिकेशन ग्रुप ने मैं अखिल खरे और अपनी सहयोगी निशा अग्रवाल जी के साथ और हमारे अभिन्न साथी राहुल यादव जी के साथ संयोजित करके हम लोगों ने ये नेचुरोपैथी कॉन्क्लेव एंड होलिस्टिक्स हेल्थ अवार्ड रखा, जिसमें अल्टरनेट थेरेपी के मैक्सिमम एक्सपर्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया और वो अपनी नॉलेज शेयरिंग से आम जनमानस को उससे लाभान्वित कर रहे हैं। आस्था पांडे शो स्टॉपर रहीं। दृष्टिहीन बच्चों का स्वस्ति वाचन और राहुल यादव द्वारा किया गया ध्यान प्रदर्शन कार्यक्रम के भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षण बने। कि बहुत हमारी ये पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, ये जब सोलर सिस्टम में मूव कर रहा है तो उसमें भी एक रिदमिक साउंड है और ये रिदमिक साउंड्स जो हैं ये हमारे नेचर में हर जगह अवेलेबल हैं। सिर्फ ज़रूरत ये है कि हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हमने जहाँ समझना छोड़ दिया है और वहीं हमने सारी चीज़ों को गलत अप्लाई करना शुरू कर दिया है। मैं किसी भी पैथी के विरोध में नहीं हूँ, सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ये सारी जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं ये हैं तो बेसिकली रूट हमारे जहाँ हैं, हम रूट को तो समझ लें। जैसे ये नेचर है, वेजिटेशंस हैं, जो जितनी भी मेडिसिन्स बनती हैं सभी ये इसी से बनती हैं, चाहे वो एलोपैथिक की हो, होम्योपैथिक की हो, नेचुरोपैथी हो, सबकी रूट हमारा नेचर है। अगर आपने थोड़ा सा भी नेचर को जान लिया तो आप ये सारी प्रॉब्लम से अपने आप बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस और चीज़ों को समझना और अप्लाई करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है। यह आयोजन प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय संस्कृति और समग्र स्वास्थ्य को जन जन तक पहुंचाने की एक सार्थक कोशिश के रूप में स्मरणीय रहा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।